ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। भगवत गीता के सत्र 2 के पंचम अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस अध्याय का नाम है कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। तो भगवान जो हैं अर्जुन को आज कृष्ण भावना भावित कर्मों का पूरे विस्तार से जो है ज्ञान देने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हमें जो भगवान कृष्ण हैं आज के अध्याय में ध्यान योग रूपी जो छठा अध्याय है उसके बारे में भी थोड़ी सी झलक जो है अर्जुन के माध्यम से हमें दिखाएंगे। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन को पहले ज्ञान प्रदान करते हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना। किस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है वास्तविकता में वही देखता है ना। वास्तविक चीजों को वास्तविक रूप में तो वही व्यक्ति जो है देखता है जो हर कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में अपना कर्म देखता है। उसके बारे में हमने पहले चर्चा की। तो भगवान जो है यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से इंसान को जो है ज्ञान युक्त होकर के जो है कर्म करना चाहिए, है ना। तो भगवान ने जो है अर्जुन को ज्ञान में युक्त ज्ञान से मतलब ज्ञान के बारे में जो है अर्जुन को बताया कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही वास्तविक ज्ञानी है ना। तो पहले ज्ञान की जो है भगवान जो है महत्वता को बताते हैं और ज्ञान की महत्वता को बताने के बाद भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन को चौथे अध्याय के अंत में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के खड़ा हो और उठ करके जो है युद्ध करे। इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त कर्म, ज्ञान युक्त अकर्म दोनों की महत्वता के ऊपर बल देते हैं। भक्तिमय
भक्ति में युक्त होकर के कर्म करने पर की महत्वता पर भी बल देते हैं, और ज्ञान युक्त अकर्म है ना, ज्ञान युक्त अकर्म का अर्थ है कि ज्ञान में, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो आप कर्म कर रहे हैं, है ना, उन कर्मों का कर्म फल जो आपको नहीं बांध रहा है वो क्या कहलाता है, ज्ञान युक्त अकर्म। कि आप कर्म तो कर रहे हैं परंतु आपकी चेतना उस कर्म को करते समय जो है किस प्रकार की है ना। आप कोई भी अपने नियत कर्म कर रहे हैं, अपने नियत कर्तव्य कर रहे हैं, परंतु उन नियत कर्मों के कर्म फलों के प्रति आप आसक्त नहीं हैं, क्योंकि आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी कर्म को उसके कर्म फल के प्रति आसक्त होकर के या किसी कर्म फल की इच्छा के साथ जब आप कोई कर्म करते हैं तो वह बंधन का कारण बनता है। तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को ज्ञान से युक्त होकर के अकर्म करने की जो है महत्वता पर भी बल देते हैं। तो अर्जुन जो है, अर्जुन फिर से यहाँ पर भ्रमित हो जाता है ना। कभी तो अर्जुन सोचता है कि भगवान कभी तो मुझे ज्ञान से युक्त होकर अकर्म करने के लिए बोल रहे हैं। अर्जुन को लग रहा है कि अकर्म का अर्थ है कि अपने इंद्रियों से संबंधित, मतलब इंद्रियों का इस्तेमाल ही नहीं करना है, अपना हाथ पैर जो है वो चलाने ही नहीं है ना, किसी भी प्रकार का जो है कर्म नहीं करना है। और कभी जो है भगवान बोलते हैं कि भक्ति युक्त कर्म करना है, तो अर्जुन समझ रहे हैं कि ठीक है भक्ति युक्त कर्म कर्म करना है, इसका मतलब वो कर्म करने के ऊपर बल दे रहे हैं। परंतु जब ज्ञान युक्त अकर्म बोल रहे हैं तो अर्जुन को लग रहा है कि ये क्या चल रहा है। ज्ञान अर्थात संन्यास, और संन्यास अर्थात मतलब कर्मों का परित्याग कर देना। तो कभी तो भगवान जो है मुझे भक्ति युक्त, भक्ति से युक्त होकर के कर्म करने के ऊपर बल दे रहे हैं, और कभी भगवान जो है मुझे ज्ञान से युक्त होने होकर के जो है अकर्म करने के लिए बोल रहे हैं। तो अर्जुन जो है, अर्जुन वास्तविकता में जो है यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास अर्थात ज्ञान में अकर्म का अर्थ है कि इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग कर देना, समस्त प्रकार के कार्यों का परित्याग कर देना ही ज्ञान युक्त अकर्म है, जो भगवान जिसके बारे में बात कर रहे हैं। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का परित्याग किस प्रकार हो सकता है। भगवान जो है ज्ञान में अकर्म करने को भी बोल रहे हैं और फिर भक्ति में कर्म करने को भी बोल रहे हैं। अगर कोई भक्ति में ये लग करके अगर कर्म करेगा तो फिर वह कर्मों का परित्याग कैसे कर रहा है। तो अर्जुन जो है कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि करना क्या है। कभी आप बोल रहे हैं कि कर्म करो, भक्ति युक्त कर्म करो, कभी बोल रहे हो कि ज्ञान युक्त अकर्म करो। तो ये कर्म करो अकर्म करो मतलब क्या चल क्या रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ना। तो दूसरे शब्दों में अर्जुन यह सोचता है कि ज्ञान में अकर्म अर्थात ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए। जो सन्यासी जो है ज्ञान में अकर्म जो करने वाला एक सन्यासी है, अर्जुन को लग रहा है कि ऐसे सन्यासी को सारे प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, उसे को किसी भी प्रकार के कार्य जो है नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान एक जैसा नहीं लगता है ना। अर्जुन को जो है कर्म में और ज्ञान में भेदभाव लगता है ना। ज्ञान ज्ञान और कर्म जो है अर्जुन को एक दूसरे से अलग लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण कारण अकर्म के ही तुल्य होता है। अर्जुन को ये वास्तविकता में ये समझ ही नहीं आया भगवान के बताने से चौथे अध्याय में कि किस प्रकार से अगर आप ज्ञान युक्त होकर के कर्म करते हैं, ज्ञान से परिपूर्ण होकर के जब आप अपने नियत कर्म करते हैं, अपने डेली की ड्यूटीज जब आप ज्ञान से भर करके आप करते हैं, तो वो सारे के सारे जो ज्ञान में युक्त होकर के किए गए आपके कर्म हैं वो आपको सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त जो है कर देते हैं। आपके ऊपर जो है किसी भी प्रकार के कर्म बंधन का जो है मतलब कर्म बंधन जो है वो आपके ऊपर नहीं पड़ता है, या फिर ये सारे के सारे जो किए गए कर्म है वो बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही बराबर हैं। आप कर्म कर रहे हैं परंतु क्योंकि वो आपको किसी बंधन में नहीं डाल रहे हैं इसीलिए वो अकर्म के ही समान है। इसीलिए अर्जुन यह पूछ रहे हैं आज कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या फिर पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करे, है ना। तो अर्जुन जो है आज अपनी कंफ्यूजन जो है फिर से ये कंफ्यूजन भगवान कृष्ण से पूछने जा रहे हैं कि कभी तो आप भक्ति योग युक्त होकर के कर्म करने की बोल दे रहे हैं, कभी आप जो है बोल रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान में युक्त होकर के अकर्म करो। अकर्म का मतलब तो ये हुआ कि किसी भी प्रकार का कर्म मत करो। तो वास्तविकता में करना क्या है, तो शुरू करते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिख रही है। मैं शेयर कर रहा हूँ माता जी, अभी आप जी। शुरू कीजिए। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके अब मुझे निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है ना। तो भगवान जो है पहले अर्जुन को जो है किस प्रकार से अकर्म करने की कहते हैं, है ना। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही वस्तुओं को जो है वास्तविक रूप में देखता है। जब इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं तो अर्जुन को लग रहा है कि भगवान मुझे कर्म त्यागने के बारे में बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जब चौथा अध्याय जब समाप्त होता है तो भगवान उस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं यह कह करके कि हे अर्जुन, योग से युक्त होकर के खड़े हो और जो है युद्ध करो, अपना कर्म करो, है ना। तो अर्जुन जो है यहाँ पर फिर से जो है क्या चकरा जाते हैं कि पहले मुझे कर्म त्यागने के लिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं और अभी जो है मुझे भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश दे रहे हैं। तो क्या आप मुझे पूरी तरीके से निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है। कर्मों का परित्याग कर देना अधिक लाभप्रद है, अर्थात ज्ञान युक्त अकर्म लाभप्रद है, या फिर भक्ति पूर्वक कर्म करना वह लाभप्रद है। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है। जी माता जी। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा भुवौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि ज्ञान युक्त अकर्म, है ना, अर्थात ज्ञान युक्त अकर्म का अर्थात जो मतलब है कि आप जो है अपना कर्तव्य समझ करके जो कर्म कर रहे हैं बिना किसी कर्म फल की इच्छा से, तो मुक्ति के लिए तो कर्म फल का परित्याग या जो है ऐसे सकाम कर्मों का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से जो है भक्ति युक्त कर्म जो है वो श्रेष्ठ है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि सकाम कर्मों से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। सकाम कर्मों के से जो श्रेष्ठ है वो है भक्ति युक्त होकर के कर्म करना जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि सकाम कर्म जो है वो ही वास्तविकता में क्या है, भव बंधन का कारण है। और जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कम कर्म करता रहता है तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए इस भव बंधन को बनाए रखता है। तो भगवान जो है यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से समस्त प्रकार के सकाम कर्मों से सर्वश्रेष्ठ है भक्ति युक्त हो करके जो है समस्त कर्म फलों को भगवान कृष्ण के चरणों में जो है यज्ञ रूप में विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो है उनको जो है त्याग करके और केवल अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनसे जो है किसी भी प्रकार का बंधन उत्पन्न नहीं होता है। आगे ज्ञे ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हमने शुरू किया है चैप्टर 5 श्लोका नंबर 1 से और अभी हम जो है श्लोक नंबर 3 पर हैं प्रभु। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, न तो अपने
जो किए गए कर्म हैं, उनके जो परिणाम हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनसे किसी भी प्रकार की घृणा करता है, जेलसी करता है, और न ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। ना तो जो भी वो कर्म कर रहा है उस कर्म के रिजल्ट के, मतलब कर्म के परिणाम स्वरूप किसी अच्छे रिजल्ट की जो कामना करता है कि इस कर्म का परिणाम जो है कुछ मेरे जीवन में अच्छा हो, जो तो ना किसी भी प्रकार के कर्म फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म फलों से घृणा करता है। अगर बुरे कर्म फल, अगर कर्म फल जो है, क्या बोलते हैं, परिणाम जो है किसी भी कर्म का अगर बुरा आ रहा है, तो उन कर्म फलों से घृणा भी नहीं करता, वही व्यक्ति जो है नित्य सन्यासी जाना जाता है, वही वास्तविकता में विरक्त जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, हे जो है विशाल भुजाओं वाले, बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर के इस भव बंधन को पार कर जाता है और पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। तो हमको जो है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं ना, उन समस्त कर्मों के जो परिणाम है, अगर उन समस्त कर्मों को केवल अपना कर्तव्य समझ करके हमको करना है, उन कर्मों के ना तो अच्छे परिणाम की हमको इच्छा रखनी है कि इस कर्म का परिणाम अच्छा हो, इसी वजह से मैं यह कर रहा हूं, अगर, और ना ही हमको जो है किसी प्रकार का जो है मन में यह घृणा रखनी है कि अगर बुरा कर्म आया तो मुझे वो, सॉरी, बुरा कर्म फल अगर आता है तो मुझे वो बुरा कर्म फल जो है वो क्या स्वीकार्य नहीं है ना। तो भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई इस प्रकार से जब समस्त प्रकार के द्वंद्वों से रहित होकर के कर्म करता है, तो वह समस्त प्रकार के भव बंधन को पार करके पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्थितः समज्ञ उभयोर्विदन्ते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी भी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अज्ञानी होगा वही भक्ति को भौतिक जगत के वैश्लेषात्मक अध्ययन से जो है भिन्न समझता है, वही भक्ति को जो है क्या सांख्य योग से भिन्न समझता है। सांख्य योग का अर्थ क्या है? आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का जो विज्ञान है। हमने जाना था कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जब हम एक वैश्लेषात्मक ढंग से जब हम अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि आत्मा और परमात्मा में क्या जो है संबंध है, उसी को सांख्य योग जो है कहा जाता है। तो जो व्यक्ति यह मानता है कि भक्ति और सांख्य योग अर्थात भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को समझने के लिए जो अध्ययन किया जाता है सांख्य योग, उसमें अंतर है, वो कौन है? वो अज्ञानी है। जो वस्तुतः ज्ञानी है, जो सच में ज्ञानी है, वो तो ये कहते हैं कि इनमें से आप कोई भी एक मार्ग का अनुसरण कर लीजिए, किसी भी मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए, दोनों आप जो है एक मार्ग पर चलने से ही दोनों के फल प्राप्त कर लेते हैं। प्रभुपाद जी जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा कौन है? भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या फिर परमात्मा है ना। भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा करना। तो एक विधि से तो वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य योग या फिर सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु भगवान को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य ही विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही यह कहते हैं कि सांख्य योग और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वे भली भांति जानते हैं कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य तो एक ही है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण दे करके हमको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से
एक विधि से कोई वृक्ष की जड़ खोज लेता है ना, एक किसी भी एक प्रक्रिया से, किसी एक प्रोसेस से कोई व्यक्ति क्या करता है, उस वृक्ष की जड़ खोजता है, और फिर दूसरी विधि से क्या करता है, उस जो पेड़ की जड़ जो खोजी है ना, उसको सींचता है, उसमें पानी डालता है, या इस तरीके से ना। तो सांख्य योग का वास्तविक छात्र जो है वो भी, उसका काम भी क्या है, इस भौतिक जगत के मूल को ढूंढना, अर्थात भगवान विष्णु को ढूंढना, और फिर भक्ति से युक्त होकर के अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देना। तो जो भगवान की खोज कर रहा है और जो भगवान की सेवा कर रहा है, वास्तविकता में तो दोनों का उद्देश्य क्या है, दोनों का उद्देश्य विष्णु भगवान की प्राप्ति ही है। जो भगवान विष्णु की भक्ति करके उनकी सेवा कर रहा है, और जो भगवान विष्णु को खोजने की कोशिश कर रहा है, दोनों का जो चरम लक्ष्य है वो तो केवल और केवल भगवान की प्राप्ति ही है। इसी प्रकार से जो लोग अपने चरम उद्देश्य को नहीं जानते, जिनको नहीं पता है कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, वही वो लोग हैं जो भक्ति में और कर्म योग में जो है अंतर समझते हैं, उनको एक नहीं समझते। किंतु जो सच में विद्वान है वो यह जानता है कि इन दोनों अलग अलग विधि अलग अलग हैं, परंतु उद्देश्य जो है दोनों का एक ही है, वो है भगवत प्राप्ति। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भगवान बोल रहे हैं कि जो कर्म योग और भक्ति योग, जो ये जानता है कि कर्म योग के द्वारा आप जिस स्थान को प्राप्त कर रहे हैं, उस स्थान को आप भक्ति द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरीके से जो सांख्य योग अर्थात अपने और जो है भगवान के शाश्वत संबंध को जो है जानने के लिए किए गए कर्म योग और भक्ति योग को जो एक रूप में देखता है, एक जैसा देखता है, वही वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, जिसको कर्म योग कहा जाता है ना। कर्म योग में इंसान क्या करता है, कर्म योग में इंसान अपना कर्तव्य समझ करके बिना किसी परिणाम के की इच्छा किए जो है केवल अपना कर्तव्य समझ के करके अपना कर्म करता है। तो सांख्य विधि जो है, सांख्य विधि में मनुष्य जो है वो पदार्थ से विरक्त होता है, और भक्ति योग में मनुष्य जो है कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होता है ना। एक तरफ में इंसान कर्मों से विरक्त होता है, अर्थात कर्म फलों से विरक्त होता है, और दूसरी तरफ भक्ति योग में वह व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्मों के प्रति आसक्त होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखाई देती है तो दूसरी में आसक्ति दिखाई देती है ना। सांख्य विधि में पदार्थ से विरक्त, पदार्थ अथवा कर्म फल के प्रति जो है डिटैचमेंट है ना, आपके रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज, उनके लिए डिटैच्ड होकर के जब हम कर्म करते हैं उसको कह दिया गया सांख्य योग, है ना। और जब आप कृष्ण भावना भावित कर्मों के प्रति आसक्त होकर के आप कर्म करते हैं, भक्ति में लग करके भगवान की प्रशंसा के लिए आप कर्म करते हैं, है ना, तो ये दोनों की दोनों विधियां तो एक ही हैं, जिनसे भगवत प्राप्ति या फिर अपने आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की जा रही है। बेशक से देखने में ऊपर से क्या लग रहा है कि एक विधि में जो है विरक्ति है, एक विधि में डिटैचमेंट है, और दूसरी विधि में अटैचमेंट है ना। एक विधि में आप अपने को डिटैच कर रहे हैं और दूसरी विधि में आप अटैच कर रहे हैं। जो पदार्थ से विरक्ति अथवा इस भौतिक जो जगत है ना, उसमें किए गए समस्त इंद्रिय तृप्ति से संबंधित जो कर्म है, उनके कर्म फलों के प्रति डिटैचमेंट और कृष्ण के प्रति अटैचमेंट को एक ही तरीके से देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है ना। जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनके प्रति क्या हो जाना, डिटैच हो जाना, और भगवान कृष्ण के प्रति अटैच हो जाना। जो इन दोनों को अलग अलग नहीं देखता है, जो इन दोनों को एक ही देखता है, वही वस्तुओं को वास्तविक रूप में देखता है। तो भगवान ये कृष्ण जो है वो यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन,
किसी भी मार्ग पर चलो, चाहे इन भौतिक वस्तुओं के प्रति डिटैच होकर के अपना कर्तव्य समझ करके अपना कर्म करो, या फिर भक्ति युक्त जो है मतलब भक्ति में आसक्त होकर के, है ना, जो है कर्म करो, है ना, कृष्ण भावना भावित या फिर भक्ति में लग करके आसक्ति से, है ना, भगवान के प्रति आसक्त होकर के, भगवान की प्रसन्नता के प्रति आसक्त होकर के कर्म करो। ये दोनों के दोनों क्या है, एक समान ही है, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान जो है, हमने जैसे लेवल 2 सॉरी चैप्टर 2 में भी हमने देखा था, है ना, कि कर्मों का परित्याग करना, जब तक आप अपनी इंद्रियों को ढंग से जो है अपने वश में नहीं कर लेते हैं, है ना, तो तब तक जो है संन्यास ग्रहण करना जो है वो क्या है, सही नहीं है ना, वो केवल और केवल उत्पात का ही कारण बनता है। तो भगवान यहाँ फिर से बोल रहे हैं कि भक्ति में लगे बिना, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं रह सकता। बिना भक्ति के अगर कोई संन्यास ग्रहण कर लेता है तो वह सुखी नहीं बन सकता, परंतु अगर कोई भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, भक्ति में लगकर कर्म कर रहा है, वह बड़ी शीघ्रता से ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जिसके मन में भक्ति नहीं और समस्त प्रकार के कर्मों का परित्याग कर दिया है, घर का परित्याग कर दिया है, वह कभी सुखी नहीं बन सकता। इस चीज के बारे में हमने कल भी देखा था कि किस प्रकार से आपको जो है भक्ति जो है, आध्यात्मिक बुद्धि जो है, वो आपको जो है आपकी मदद करती है अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए, है ना। आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा जब आपकी बुद्धि जो है प्रबल होती है, जिसके द्वारा आप मन रूपी लगाम को खींच करके रखते हैं, जिससे आपकी इंद्रियां जो हैं वो इधर उधर भटकती नहीं है ना। अगर आप भक्ति में नहीं है, आध्यात्मिक बुद्धि आपके पास नहीं है, अगर आपकी बुद्धि जो है वो कमजोर है ना, बुद्धि कमजोर है, बुद्धि में ताकत नहीं है, जो आपके मन रूपी जो लगाम है घोड़े की, जो इंद्रिय रूपी घोड़े की मन रूपी जो लगाम है उसको आप कसकर नहीं पकड़ सकती है, तब तक आप जो है कभी संन्यास ग्रहण करने के बावजूद, इंद्रियों को जो है कंट्रोल करने के बावजूद भी आप अपनी इंद्रियों पर जो है काबू नहीं पा सकते। और जब तक इंद्रियों संन्यास लेने के बाद अगर इंद्रियों पर काबू नहीं है तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। परंतु अगर आप भक्ति में लगे हुए हैं, भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति, है ना, एक जो जिसके जो चिंतन जो है, जिसकी चेतना जो है, जिसकी कॉन्शियसनेस जो है, जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के कर्म करते हुए भी, है ना, भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति जो है हर प्रकार की अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए भी शीघ्रतम अति शीघ्रतम जो है परमेश्वर को जो है प्राप्त कर लेता है। बजाय उसके जो व्यक्ति जो है भक्ति में नहीं है और केवल जो है अपनी इंद्रियों को जो है या फिर अपने कर्मों का परित्याग करता है, अपनी इंद्रियों को जो है वश में करने का प्रयास करता है, संन्यास ग्रहण करता है। तो इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ वह है जो भक्ति में लग करके जो है अपने दैनिक जो भी उसके कर्तव्य हैं, है ना, जो भी उसके कर्तव्य हैं, जो उसके नियत कर्म है ना, परिवार का लालन पालन करना या फिर हर तरीके से जो भी आपका कर्तव्य बनता है अपने परिवार के प्रति, आपके जो बिजनेस है या जिस भी उसमें आप प्रोफेशन में आप है ना, तो वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो भक्ति में लग करके अपने समस्त कार्य कर रहा है। और भक्ति में लगा हुआ जो व्यक्ति है वो शीघ्र अति शीघ्र जो है परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, बजाय उस व्यक्ति के जो भक्ति नहीं करता है और कर्मों का भी परित्याग कर देता, संन्यास ग्रहण कर लेता है बिना भक्ति किए, है ना, बिना मन में भगवान के प्रति समर्पण भाव हुए, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो कभी भी जो है सुखी नहीं बन सकता। जी। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे भी प्रिय होते हैं।
ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी उन कर्मों में नहीं बनता, है ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है भक्ति भाव से कर्म करता है, भगवान को समर्पित करके समस्त कर्मों को केवल अपना कर्तव्य समझ करके जो है करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, जो शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों के लिए प्रिय होता है। हर कोई इसको प्यार करता है और सभी लोग उसे भी प्रिय होते हैं, वह भी सबको प्यार करता है, क्योंकि उसकी चेतना कैसी होती है कि जो मतलब जितने भी जीव हैं वो क्या है, वो भगवान के शाश्वत अंश हैं, है ना। तो जो भक्ति भाव में कर्म करता है वो, उसकी आत्मा जो है क्या होती है, शुद्ध, मतलब वह विशुद्ध आत्मा होता है, अर्थात वह शुद्ध आत्मा है, उसका मन शुद्ध है, वह अपनी इंद्रियों को जो है वश में रखता है। जिस तरीके से भगवान के जो भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं ना, जिस तरीके से आप अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं कि मैं जो है प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा, मैं भगवान को अर्पित किया हुआ ही जो है प्रसाद स्वीकार करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आपने अपनी जीवा को वश में कर लिया, है ना। आप जो है भगवान से संबंधित भगवान की गुण रूप लीलाओं का जो है श्रवण करेंगे, आपने आपके अपने कानों को जो है वो कर लिया है, वश में कर लिया है। आप भगवान से संबंधित जो है चीजें ही देखेंगे, है ना, भगवान से संबंधित, भगवान के गुण रूप लीलाओं से संबंधित जो है पुस्तकें पढ़ेंगे, भगवान से संबंधित जो है चाहे वो टीवी वगैरह पे या इस तरीके से कोई भी आप वो देख रहे हैं, वो भी भगवान कृष्ण से संबंधित ही आप देखेंगे, है ना। और आप कुछ सुन रहे हैं वो भी कृष्ण से संबंधित, आप अपने हाथों से कोई कर्म कर रहे हैं वो भी किसके लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। चाहे आप अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, है ना, चाहे आप जो अपने परिवार के लिए जो है परिवार का जो है लालन पालन करने के लिए ऑफिस जा रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं, तो आप अपने लिए नहीं, आप जो भी कर रहे हैं वो किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो आप अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके रखते हैं, अपने मन को जो है वश में करके रखते हैं, और जो इस प्रकार से भक्ति युक्त कर्म करता है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह व्यक्ति सब लोगों को प्रिय होता है और सारे के सारे लोग जो हैं उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के कर्म करता हुआ भी कभी उन कर्मों में नहीं बनता, है ना। वो सारे के सारे कर्म करेगा, ऐसे कर्म भी करेगा जिससे औरों को क्या मिलता है, कर्म बंधन प्राप्त होता है, लाइक पुण्य प्राप्त होता है ना, अच्छे कर्म करने से जिनसे पुण्य प्राप्त होता है, वो सारे अच्छे कर्म करेगा, माता पिता के सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, या इस तरीके से, है ना, बड़ों का सम्मान करना, और क्या बोलते हैं, अपने संतान की जो है अच्छे से उनका पालन पोषण करना, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो वो सारे के सारे वो कर्म करेगा, परंतु वो सब करते हुए वह कभी नहीं बंधेगा जिन जिन कर्मों के करने से एक अभक्त जो है, जिस जो भक्ति युक्त होकर के कर्म नहीं कर रहा है, वह बंध जाता है ना पाप और पुण्य की डोर में। तो ऐसा व्यक्ति जो है वह कभी भी कर्म करता हुआ जो है, समस्त प्रकार के कर्म करता हुआ भी कभी उन कर्मों में बंधता नहीं है। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्यन् गच्छन् स्वपन् स्वपन् आगे भी माता जी। प्रलपन् जी, प्रलपन्निविसृज्न गृहन् नुन् नुनि नुनिमिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तनत इति हारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यह जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, है ना। तो जो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो दिव्य भावना से युक्त है, वो सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सुनते हुए, सब कुछ स्पर्श करते हुए, सूंघते, खाते, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, सांस लेते, हर कुछ करते हुए अपने अंदर में उसको हमेशा यह ज्ञान रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, है ना। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है ना। तो उसको यह ज्ञान है, वो सब कुछ कर्म कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है ना,
मल त्याग इत्यादि इत्यादि जो भी शारीरिक क्रियाएं हैं, चलना फिरना, सोना उठना बैठना, हर कुछ करते हुए, आंखें खोलना बंद करना, ये सब कुछ करते हुए भी उसको यह वास्तविक ज्ञान है कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है ना, वह कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है। जो कुछ ये हो रहा है, ये क्या है? ये तो भौतिक इंद्रियां हैं जो अपने अपने विषयों में क्या है, प्रवृत्त हैं, और वह इन समस्त भौतिक इंद्रियों से क्या है, पृथक है, वह भौतिक इंद्रियों से अलग है, वह दिव्य आत्मा है। और इसका कारण यह है कि भगवान की दिव्य सेवा में वह निरंतर लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, सॉरी, शुरू से पढ़ते हैं, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यह होता है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। जो एक भगवान का जो भक्त है, वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है ना। कई बार क्या लगता है कि वो तो अपने शरीर और अपनी इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति हमेशा सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है ना। वो निरंतर भगवान के चिंतन में मग्न रहता है। वो सारे के सारे कर्म करते हुए जो है, वो ऑफिस में अपना काम कर रहा होगा, ऑफिस में काम करते करते भी उसके मन में क्या, केवल और केवल जो है नाम जब चल रहा है, या भगवान का चिंतन चल रहा है ना, या फिर जो है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, नाम का स्मरण जो है उसके मन में चल रहा है। तो वो सब कुछ करते हुए भी वह सचेत रहता है कि मतलब वास्तविकता में उसका स्वरूप क्या है, और इस प्रकार से जो है वो आध्यात्मिक रूप से व्यस्त रहता है। उसका शरीर बेशक से भौतिक कार्यों में लगा रहता है, परंतु वह वास्तविक स्थिति में जो है सचेत रहता है और आध्यात्मिक रूप से जो है व्यस्त रहता है। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, है ना। जब आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो मेटेरियलिस्टिक होती है, मेटेरियल चीजों के प्रति वो होती है, तो आपकी इंद्रियां जो है वो इंद्रिय भोग में लगी रहती हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत में वे सारी की सारी जो है कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। मुझे एक सेकंड दीजिएगा। जी, एक्चुअली टेम्पल से फोन आ गया था। जी, तो यहाँ पर जो है भक्त के बारे में बताया कि एक जो भक्त है वो सब कुछ करते हुए भी क्या करता है, सारे के सारे भौतिक कर्म करते हुए भी वो आध्यात्मिक रूप में जो है अपने अंतर में जो है आध्यात्मिक स्थिति में रहता है, और आध्यात्मिकता में जो है व्यस्त रहता है। भौतिक चेतना में जो है इंद्रिय भोग में लगी रहती हैं, परंतु अगर कोई कृष्ण की भक्ति में होता है तो वे सारी की सारी जो है वो कृष्ण भावनामृत में जो है कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी रहती है। अगर कोई क्या, जिस तरीके से माया में अगर कोई पड़ा होता है ना, तो उसका उसका जीवन कैसा होता है, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, बस काम खत्म, है ना, बस इतना ही होता है ना। खूब जो है दहाड़ के सोना, है ना, खूब जो है पेट भर के जो है भर भर के ठूस ठूस करके खाना, है ना, और जो है इंद्रिय भोग वासना में जो है लगे रहना, है ना, पैसा कमाना इत्यादि इत्यादि। तो जो भौतिक चेतना में जो स्थित होता है उसकी इंद्रियां केवल इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, परंतु जो कृष्ण भावनामृत में रहता है, जो भक्ति में लगा रहता है, उसकी इंद्रियां तो हमेशा ये सोचती रहती है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या किया जाए, है ना। अगर मन में कभी कोई ख्याल आता है तो हमेशा ये होता है कि इस चीज से कैसे छुटकारा पाऊं, है ना, मेरे मन में इतनी
कमियां हैं, है ना, मेरे मन में इतनी बुराइयां हैं, इनसे कैसे बचा जाए, है ना, अब मुझे और क्या करना चाहिए, मैं किस तरीके से जो है अपने आप को जो है उस लायक बना सकता हूँ, या फिर मुझे गुरु का सानिध्य मुझे किस प्रकार प्राप्त होगा, मेरी जो साधना है, मेरा जो नाम जप है, वो मैं किस तरीके से बढ़ा सकता हूँ। जीवन में इतनी व्यस्तता है, ये होते हुए भी मैं अपने मतलब इस बिजी शेड्यूल में मैं कृष्ण के लिए समय किस तरीके से निकालूं, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं जो है कृष्ण के मतलब जो भी फॉर एग्जांपल जैसे भगवत गीता की क्लास चल रही है, तो भगवत गीता की क्लास भी मैं कर पाऊं, और साथ के साथ जो भी ये चीजें ये भी होती रहे, और मैं भक्ति के लिए भी जो मैं आगे बढ़ता रहूं। तो एक जो भक्त है वो सब कुछ भौतिक करते हुए भी उसकी इंद्रियां जो है हमेशा किसमें लगी रहती है, कृष्ण को तुष्ट करने में, बजाय अपने आप को तुष्ट करने में। तो यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण एक कृष्ण भावना भावित या फिर भक्ति युक्त कर्म करने वाले व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वह किस प्रकार से जो है कर्म करता है। ब्रह्मणायाध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर के अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार से कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है ना। तो जो भी व्यक्ति अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करके उन समस्त प्रकार के कर्म फलों से आसक्ति रहित होकर के केवल अपना कर्तव्य समझ के कर्म करता है, वो उन समस्त पाप कर्मों से इसी प्रकार से बचा रहता है जिस प्रकार से कमल का पत्र जो है ना, एक कमल का जो पत्ता है वो भी जो है हमेशा जो है जल से अस्पर्श रहता है, अनटच्ड रहता है ना, हमेशा जल में होते हुए भी जल से अलग रहता है, गंदगी में होते हुए भी गंदगी से जो है क्या रहता है, अलग रहता है। तो इसी तरीके से जब कोई भगवान को अपना अपने समस्त कर्मों के कर्म फल जो है भगवान को अर्पित करके भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने समस्त कर्मों को अपना कर्तव्य समझ करके केवल उनकी प्रसन्नता के लिए करता है, तो उसके ऊपर किसी भी कर्म का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी कर्म के कर्म फल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वे अच्छे कर्म फल हो चाहे वो बुरे कर्म फल ही क्यों ना हो, है ना, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, है ना। तो समस्त प्रकार के कर्म फलों का उसके ऊपर जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वामशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। जो एक भक्त होते हैं, जो योगी होते हैं, वो आसक्ति से रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो एक भक्त होता है वो शरीर मन बुद्धि मतलब वो सब कुछ इस्तेमाल करेगा, अपने शरीर का इस्तेमाल करेगा, मन का इस्तेमाल करेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, समस्त प्रकार की इंद्रियों का इस्तेमाल करेगा, है ना, और समस्त प्रकार के जो है कर्मों को आसक्ति से रहित होकर के हर प्रकार के कर्म फल के प्रति डिटैच्ड होकर के केवल और केवल इन समस्त चीजों के द्वारा मतलब अपने शरीर मन बुद्धि और इंद्रियां, इन सब के द्वारा किसके लिए कर्म करता है, इन इंद्रिय भोगों की पूर्ति के लिए कर्म नहीं करता है, बल्कि शुद्धि के लिए कर्म करता है, अपने मन की शुद्धि के लिए कर्म करता है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए, उस भगवत जो है भगवत धाम को वापस जाने के लिए, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन समस्त जो है वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, शरीर मन बुद्धि और इंद्रियां, है ना। केवल और केवल वह शुद्धि के लिए कर्म करता है, अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने मन की शुद्धि के लिए, है ना, उसको शुद्धि को मन की शुद्धि प्राप्त करने के लिए जो है केवल और केवल कर्म करता है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न ही यह शरीर उसका है ना, वह स्वयं को कृष्ण का समझता है और यह शरीर भी भगवान कृष्ण की ही संपत्ति है। जी। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है,
क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है ना। तो निश्चल भक्त जो है, जो समस्त प्रकार के कर्म फलों को भगवान के जो है भगवान के प्रसन्नता के लिए अर्थात भगवान के चरणों में समर्पित करके जो है अपना केवल अपना कर्तव्य समझ करके कर्म करता है ना। केवल अपना कर्तव्य समझ करके, अपने लिए कुछ नहीं करता है। जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है वह वास्तविकता में क्या हो गया, निश्चल अर्थात अचल, कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसा भक्त जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, केवल और केवल क्या कर रहा है, कर्तव्य समझ करके कर्म कर रहा है, अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता है, ऐसा निश्चल भक्त शुद्ध शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि वो समस्त कर्म फल जो है किसे अर्पित कर देता है, मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो ऐसी दिव्य चेतना से युक्त नहीं है, वो अपने आप को ही समस्त कर्मों का फल भोगने वाला समझता है कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं, इस कर्म के जो परिणाम होंगे उन सबको मैं भोगूंगा, जो भी मुझे सुख मिलेगा उस सब का जो है भोगने वाला जो है मैं होऊंगा, है ना। जो पैसा मिलेगा ये होगा वो होगा, जो प्रशंसा मुझे मिलेगी अच्छा कर्म करके, या जो है दूसरों की सेवा करने से जो लोग प्रशंसा करेंगे, उस प्रशंसा का हकदार भी मैं होऊंगा। तो जो अपने आप को अपने श्रम का फलकामी समझता है, वह क्या होता है, वह बंध जाता है, वह पाप और पुण्य की डोर में बंध जाता है और निरंतर इस भौतिक जगत में जो है जन्म मृत्यु के भव बंधन में जो है फंसा रह जाता है। कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर होते हैं, वे दिव्य होते हैं और इनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। जब आप भक्ति में लग करके आप कर्म करते हैं, तो उन सारे कार्यों का जो है, वो सारे के सारे कार्य जो है वास्तविकता में भौतिक होते हुए भी वो आध्यात्मिक होते हैं, है ना। क्योंकि आप कृष्ण भावनामृत में लग करके कर्म कर रहे हैं, उनके जो भौतिक प्रभाव भी होते हैं वो आपके ऊपर जो है कोई भी असर नहीं डालते हैं ना। उन समस्त भौतिक कर्मों जो है कृष्ण भावनामृत में लग करके आप जो भौतिक कर्म कर रहे हैं, उनके जो प्रभाव हैं पाप अथवा पुण्य, वो आप पर कोई प्रभाव नहीं डालते। इस कारण से कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरी रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है, ना तो उसको पाप लगता है ना ही उसको पुण्य लगता है। किंतु जो अपनी इंद्रियों को भोगने के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लोभ में जो फंसे रहते हैं, उन्हें कभी शांति प्राप्त नहीं हो पाती है ना। वो जो है हमेशा इस जन्म मृत्यु के चक्र में जो है हमेशा फंसे रह जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है ना। जो जिसको यह चीज पता होती है कि कृष्ण ही सब कुछ है, वही वास्तविकता में परम शांति को प्राप्त करता है और उसी के मन में जो है किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, वही उस अभय की स्थिति को जो है प्राप्त होता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है ना। भगवान बोल रहे हैं कि जब कोई भी देहधारी जीव आत्मा जो है वो अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, अपने जो है क्या बोलते हैं, वास्तविक जो उसका स्वभाव है उसको जान जाता है ना। तो वह अपने मन से समस्त कार्यों का परित्याग कर देता है ना। जब कोई अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है, तो वो अपने मन से समस्त कार्यों का परित्याग कर देता है ना। उसके मन में कोई वो नहीं है कि मुझे ये कर्म करना है, मुझे अपने भौतिक सुख के लिए यह कर्म करना है, नहीं, है ना। वह अपने मन से समस्त कार्यों का परित्याग कर देता है और भौतिक शरीर से केवल उनको अपना कर्तव्य समझ करके जो है उनको करता रहता है। तब वह 9 द्वारों वाले इस नगर में बिना कुछ किए कराए जो है सुख पूर्वक रहता है ना। मन से समस्त प्रकार के जो है
कर्मों का परित्याग कर दिया, अपने वास्तविक स्वरूप को वह समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, है ना। और इस प्रकार से वो केवल भौतिक स्तर पर कर्म करता है ना। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए जीव जो है अपनी इच्छा अनुसार इन समस्त परिस्थितियों के परे जो है चला जाता है। तो प्रभुपाद जी जो है इस चीज को अच्छे से समझाते हैं कि किस प्रकार से जब व्यक्ति अपने जो है वास्तविक स्वरूप को समझ जाता है तो वह अपने मन में जो है किसी भी कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रखता है। और जब मन में किसी कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रखता है तो वो इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी, भौतिक शरीर में जो है भौतिक शरीर के द्वारा सब कुछ करते हुए भी वह वास्तविकता में जो है मतलब कुछ भी नहीं करता है और अत्यंत सुखपूर्वक रहता है। जिसके मतलब और ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि सारे के सारे कर्म फल वो है भगवान को समर्पित कर देता है और उन समस्त कर्म फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी वजह से वो जो है अत्यंत जो है सुख की स्थिति में जो है स्थित रहता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है, यानी कि इस भौतिक शरीर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः ही संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है, क्योंकि जीव जो है, आत्मा जो है भौतिक शरीर के अंदर है ना। और भौतिक शरीर जो है वो प्राकृतिक गुणों में बंधा हुआ है। अगर कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो कृष्ण भावनामृत में स्थित होने के बावजूद होने पर वह व्यक्ति जो है शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी, प्राकृतिक गुणों में बंधे हुए होते हुए भी वह जीव अपनी इच्छा के अनुसार इन समस्त परिस्थितियों को जो है पार कर सकता है ना। इन भौतिक प्रकृति की जो बंधन जो है इन सबको पार कर सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसीलिए वह कष्ट पाता है। जब इंसान अपनी परा प्रकृति को भूल जाता है, अपने वास्तविक स्वभाव को जब भूल जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। परा अर्थात आध्यात्मिक प्रकृति है ना। तो जब कोई अपनी परा प्रकृति को, 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, परा और अपरा है ना। पराशक्ति, अपराशक्ति। अपरा है जो भौतिक शक्ति है ना। परा है जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। तो जब कोई परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण, मतलब विस्मृत कर जाता है, या फिर अपने आध्यात्मिक स्वभाव को जब कोई व्यक्ति भूल जाता है तो वो अपने आप को शरीर मान बैठता है कि मैं ये शरीर हूं, है ना। और जब कोई अपने आप को ये समझता है कि मैं शरीर हूं, जो मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूं यही मैं हूं, तो वह जो है इसी वजह से जो है कष्ट पाता है। क्योंकि वो इस भौतिक शरीर जिसका जो है जन्म भी जो है निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है, जो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो जो एक जैसा नहीं रहता, जो हमेशा आपके साथ नहीं रहता, केवल और केवल उस निर्जीव या फिर क्या बोलते हैं, बोला जाए तो जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी जो है ना। तो उस टेम्पररी वस्तु के जो है पालन पोषण में या भरण पोषण में ही जो है अपने सारे जीवन को व्यस्त कर देता है और फल स्वरूप कष्ट प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। अगर कोई भक्ति के मार्ग पर चलता है तो भक्ति के मार्ग पर चलने से वह अपने आप को वापस से पुनः जान सकता है कि वास्तविकता में वह कौन है, और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है, और इस शरीर रूपी जो ये बंधन है, इस शरीर रूपी बंधन से मुक्त हो सकता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीव न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों के कर्म करने के लिए न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं ना। तो जो एक जीव आत्मा है, जो शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, वो कभी किसी प्रकार के कर्म का सृजन नहीं करता। वो कभी भी कोई भी कर्म करने की प्लानिंग आत्मा नहीं करती है। न ही वो लोगों को किसी भी प्रकार का कर्म करने के लिए प्रेरित करता है कि तुम ये कर्म करो। न ही उन कर्मों के रिजल्ट्स की क्रिएशन जो है वो जीव आत्मा करते हैं। उन कर्मों का परिणाम जो है वो जीव आत्मा करती है ना। परिणामों की रचना ये सब किसके द्वारा होता है? प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। प्रकृति के गुण ही
हमारे कर्मों का सृजन करते हैं कि हम किस प्रकार के कर्म करेंगे, है ना। सतोगुण में जो व्यक्ति होगा वो ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करेगा, ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करेगा तो हमेशा अच्छे कर्म करेगा। तो ये जो कर्म, अच्छे कर्म जो उस देहधारी जीव आत्मा के द्वारा किए जा रहे हैं, वो उसके द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, वो प्रकृति ने उन कर्मों की सृष्टि की है, प्रकृति के द्वारा वो अच्छे कर्म करवाए जा रहे हैं, है ना। तो कर्मों का सृजन कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। उन अच्छे कर्मों में लगा कौन रहा है? उस जीव आत्मा को, क्योंकि उस जीव आत्मा को उस अच्छे या जो है मतलब प्रकृति के उस विशेष गुण ने उसको बांध रखा है, जिस गुण के आधार पर व्यक्ति जो है बंध करके विशेष प्रकार के कर्म करता है। सतोगुण में बंधा होगा तो ज्ञान युक्त कर्म करेगा, रजोगुण में बंधा होगा तो सकाम कर्म करेगा, इंद्रिय भोग के जो है कर्म करेगा जिससे वो इंद्रिय तृप्ति कर सके, है ना। तमोगुण में स्थित होगा तो वो जो है किस प्रकार से अज्ञान प्रमत्ता, है ना, और इस में जो है निद्रा इत्यादि इत्यादि में जो है वो क्या युक्त रहता है ना, तो वैसे कर्म करता है। तो कौन किस प्रकार के कर्म करेगा वो तो प्रकृति के गुण डिसाइड करते हैं, और जिस प्रकार के वह व्यक्ति कर्म करेगा उसी के आधार पर उसको क्या प्राप्त होगा? कर्मफल भी प्राप्त होगा। तो कर्मफल की भी जो रचना है या कर्मफल क्या होगा उस कर्म का, वो भी वह जीव आत्मा डिसाइड नहीं करती, वो भी प्रकृति ही डिसाइड करती है ना। अभी आप में से आपके अगर आप में से भी पहले ये बताइए कि ये लेवल 1 में आप में से किस किस का ये डाउट क्लियर हो चुका है? देखिए अभी यहाँ पर जो है ना, इस श्लोक में जो मैंने समझाया है कि कर्म भी प्रकृति डिसाइड करती है कि कौन कैसे कर्म करेगा। कर्म करने के लिए, वो अच्छे बुरे कर्म करने के लिए भी हमको प्रकृति ही जो है प्रेरित करती है ना। हमको क्या बोलते हैं उसको, प्रेरणा देती है, या फिर इंग्लिश में क्या शब्द होता है प्रेरणा का? इंस्पिरेशन। क्या माता जी? इंस्पिरेशन। जी, इंस्पायर करती है ना। तो भौतिक प्रकृति ही हमको वो अच्छे बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है। फिर भौतिक, पहले भौतिक मतलब अच्छे बुरे कर्मों कर्मों की रचना कर रही है, उन कर्मों को करने के लिए हमको इंस्पायर कर रही है, हमको प्रेरित कर रही है। और फिर जब हम अच्छे बुरे कर्म कर देते हैं तो उन कर्म फलों की रचना भी वही कर रही है, परिणाम भी वही तय कर रही है। तो फिर हम क्यों भोग रहे हैं जब कर्म भी प्रकृति ही जो है रच रही है, कर्मों की रचना भी प्रकृति कर रही है, कर्मों में हमको लगा भी प्रकृति ही रही है, कर्मों के परिणाम भी प्रकृति ही दे रही है। तो भैया हम क्यों भोग रहे हैं? हम क्यों इस चक्की में पिस रहे हैं? आप में से किस किस के ये डाउट्स जो हैं वो लेवल 1 में क्लियर हो चुका है? अच्छा, किसका डाउट नहीं क्लियर हुआ है? और अभी जो है, ठीक है प्रभु, पहले तो दिमाग में नहीं आया था, अभी आपने दिमाग में डाल दिया, अब मेरे दिमाग में जो है घंटे बजने चालू हो गए कि बात तो सही है। सब कुछ ही जब प्रकृति कर रही है तो हम क्यों फंस रहे हैं भैया इस पाप पुण्य के जो है बंधन में? तो अब ये वाला जो है डाउट किसके मन में वो हो गया कि भैया हमको क्यों निपटाया जा रहा है इसमें, हमको क्यों नहीं चैन से जीने दिया जा रहा है? हरे कृष्णा। अभी केवल वही हाथ उठाएंगे जिनके मन में ये डाउट क्रिएट हुआ है। तीन लोग, बस 3 लोग, और किसी के मन में ये सवाल नहीं है? चलिए अच्छा है, इसका मतलब आप सबने जो है ओके 4। प्रभु जी, मैंने तो लेवल 1 2 3 किया, फिर भी मेरे मन में ये बात बार बार आती रहती है। जी, अभी देखिए माता जी, मैं क्लियर करूंगा कि किस वजह से आप, फिर आप बोलेंगे कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस सब का कारण जो है हम ही है, वास्तविकता में हम ही उन कर्मों के कर्म फल को भोगने के कारण है ना। तो चलिए ठीक है, समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे आपका ये डाउट जो है। अभी नहीं करेंगे, अभी टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, है ना। जी, नो ये प्रॉब्लम। प्रकृति के गुणों वाला जब चैप्टर आएगा, अब की बार आपके मन का जो ये द्वंद्व जो है ना, जो संशय है, वो बिल्कुल समाप्त होगा, है ना। और उस क्लास के अंत में आप सभी ये बोलेंगे, स्वीकार करेंगे कि हाँ प्रभु आप सही बोल रहे हैं, हम ही जिम्मेदार हैं। जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए, बेशक से वो प्रकृति के द्वारा जो है कर्मों की रचना की गई हो, बेशक बेशक से जो है प्रकृति के गुण ने हमको उन कर्मों को करने के लिए प्रेरित किया हो, और बेशक से प्रकृति के द्वारा ही हमको वो परिणाम प्राप्त हुए हो, अच्छे या बुरे, है ना। परंतु उनके जिम्मेवार हम ही हैं।
है ना, जिम्मेवार हम है, उन समस्त कर्म फलों के जिम्मेवार हम ही है, ये चीज आप वो करेंगे। या फिर अगर अभी क्लास एक बार इसको चैप्टर को फिनिश कर दे, 29 श्लोक ही है आज वाले चैप्टर में, है ना, तो अगर जल्दी फिनिश हो जाता तो मैं आपको बेशक से आज आज ही मैं बता दूंगा, है ना, ज्यादा लंबा नहीं जाने देते हैं। डाउट जितना जल्दी खत्म हो उतना जो है जीवन में शांति बनी रहेगी, है ना, नहीं तो जो है इतने दिन तक यही सोचते रहेंगे कि भैया फिर तो मतलब कुछ भी करते हुए ये होगा कि ये देखो अब मैं, अगर मेरे से बुरा हो गया, अब ये प्रकृति ने करवाया है, प्रकृति ने करवाया, मेरे को भोगना पड़ेगा, है ना, ये तो जो है दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। तो हम फटाफट से इसको करते हैं ना। तो हमको यहाँ समझ में आया कि आत्मा कुछ नहीं करती है ना, कर्मों की रचना भी प्रकृति करती है, कर्मों को करने के लिए प्रेरित भी प्रकृति कर रही है, कर्म फल और परिणाम जो है उसकी रचना भी प्रकृति कर रही है, जीवात्मा कुछ नहीं करती है ना। जीवात्मा क्या करती है फिर उसके बारे में हम डाउट सेशन में बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम जो प्रकृति के 3 गुण वाला जो चैप्टर है उसमें भी हम अच्छे से देखेंगे। आगे चलते हैं अभी फटाफट से। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञाने नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है ना। भगवान बोल रहे हैं कि परमेश्वर ना तो किसी के पाप लेते हैं और ना किसी के पुण्यों को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है किसी के मतलब किसी के तो पाप भगवान ने ले लिए और किसी के पुण्य पुण्य ले लिया ना। कोई लोग मतलब अगर ये सोचे कि देखो मेरे जीवन जिंदगी में तो भगवान ने दुख ही दुख दे रखा है, मेरे लगता है सारे के सारे मेरे जो पुण्य मैंने कर रखे थे, पुण्य तो मैंने बहुत किए होंगे, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार कि मैंने पुण्य ना किए हों। ये भगवान ही चोरटा बैठा हुआ लग रहा है, मेरे मेरे से कोई अलग ही बैर चल रहा है कि मेरे जीवन के या मेरे जितने भी मैंने पुण्य कर्म किए थे, मेरे सारे सारे पुण्य कर्म लेकर जिंदगी में खाली दुख दे दिया है। और उसके साथ कुछ ज्यादा ही उनका जो है मुझे दोस्ती लग रही है कि उसकी जिंदगी में सुख ही सुख आ रहा है। तो उसके सारे के सारे जो है पाप भगवान ने स्वीकार कर लिए हैं ना। तो ये तो भगवान जो है वो क्या कर रहे हैं, मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं ना, मेरे साथ जो है पार्शियलिटी कर रहे हैं। मेरे सारे पुण्य छीन लिए, मेरे सारे पुण्य जो है ले लिए हैं उन्होंने, और उसके सारे पाप ले लिए। उसको सुखी सुख जीवन में मिल रहा है, मेरे को दुखी दुख मिल रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि परमेश्वर किसी के पाप को ग्रहण नहीं करता और ना किसी के पुण्य को ग्रहण करता है ना। किंतु जो इस तरीके से इंसान जो है भटक रहे हैं वो किसके कारण, केवल और केवल अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो अब उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है, जो उनके वास्तविक नॉलेज जो है उसको क्या करता है, ढक करके रखता है। अज्ञान से मोहित होकर के जो है मनुष्य विशिष्ट परिस्थिति की कामना करने लगता है, जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला जो है आरंभ हो जाती है। और जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है ना। जीव का जो स्वभाव है वो क्या है, परा प्रकृति से मिलकर के जो है जीव बना है। प्रकृति 2 प्रकार की है, परा और अपरा। परा प्रकृति है भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित और आनंद से मिलकर के जो बनी है। यानी कि जो जीव जो है वो परा प्रकृति के कारण ऑलरेडी ज्ञान से पूर्ण है। हमारे अंदर ऑलरेडी ज्ञान है, हम सारे के सारे ज्ञानी हैं। हमारा ज्ञान ढक दिया गया है किसके द्वारा, भौतिक प्रकृति के द्वारा। और वो कब ढका गया, अज्ञान से जब मोहित होकर के हम किसी भी विशेष प्रकार की परिस्थिति की कामना करते हैं। मेरे जीवन में पैसा हो जाए, मेरे जीवन में ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे जो है बहुत बड़ा जो है पैसे वाला बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो जब हम इस प्रकार की कामनाएं करना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में कर्म और कर्म फल की जो ये सीरीज जो है ना, कर्म करेंगे फिर हमको फल प्राप्त होगा, उस फल को भोगने आएंगे, फिर कर्म करेंगे फिर फल भोगेंगे, और ये जो पूरी की पूरी श्रृंखला जो है वो चालू हो जाती है ना। तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। हमारा वास्तविक स्वरूप है ज्ञान का, हम वास्तविकता में ज्ञान से परिपूर्ण है। आत्मा जो है वो बनी ही किससे मिलकर के, सत्य, आनंद और ज्ञान, है ना। तो जो बना ही ज्ञान से हो, वो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ज्ञान से युक्त होने के बावजूद वह अपनी सीमित शक्ति के कारण लाइक सीमित का है कि अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड शक्ति, है ना, लिमिटेड पावर के कारण वो अज्ञान के वशीभूत हो जाता है ना। भगवान जो है उनके अंदर अनलिमिटेड पावर है। यही तो हम में और भगवान में अंतर है। ठीक है, भगवान जो है, हम भगवान के अंश हैं, बट हमारी जो पावर है वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड शक्ति के कारण हम इस अज्ञान के वशीभूत हो जाते हैं। परंतु भगवान जो है, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कभी वशीभूत नहीं होते। परंतु जीव जो है वो क्या है,
सर्वशक्तिमान नहीं है, उसकी शक्ति जो है क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जानने वाले हैं। किंतु जीव क्या है, जीव अणु है ना। जीव जस्ट एक क्या बोलते हैं, पानी का बुलबुला है ना, मतलब बहुत माइन्यूट या इस तरीके से। परंतु भगवान जो है वो प्रगाढ़ जो है जल के सागर है ना, मतलब इन जीव जो है वो जस्ट समुद्र के पानी की एक बूंद, और भगवान जो है वो क्या है, सर्वज्ञ है, विभु है जी। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जी एवी प्रभु जी, आपके प्रश्न को मैं जरूर वो करूंगा, एक बार हम इसको फिनिश कर लेते हैं। किंतु जब कोई उसे ज्ञान से प्रबुद्ध उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी प्रकार प्रकट हो जाता है, जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं, है ना। भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, अगर कोई ज्ञान से युक्त होता है, जिससे, कौन से ज्ञान से, ऐसे ज्ञान से जो युक्त होता है जिससे सारी की सारी अविद्या का विनाश हो जाता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरीके से प्रकट हो जाता है जैसे सूर्य दिन में, सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाते हैं। अंधकार में जो है रात को जी माता जी 29 वर्ष है ना। मैं सोच रहा हूँ कि आज ही इसको फिनिश, एक सेकंड देख लेते हैं फिनिश होगा कि नहीं। हमारे पास टाइम कितना है, मेरे हिसाब से अभी 10 ही बजे है ना, 10:30 बजे तक हम आराम से इसको फिनिश कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फिनिश कर ही देते हैं, कल के लिए इसको नहीं रखना चाहिए। आप सबको क्या लगता है ना, फिनिश कर दें जस्ट 29 श्लोक। जी हम जी ओके प्रभु जी। जी। तो भगवान बोल रहे हैं कि किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश हो जाता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरीके से प्रकट हो जाता है जिस तरीके से दिन में सूर्य उदय होने के कारण सारी की सारी वस्तुएं क्या हो जाती हैं, प्रकाशित हो जाती हैं, है ना। तो जिस तरीके से अंधेरे में, रात्रि में सब कुछ क्या अंधकार में ढका होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और जैसे ही सूर्य निकलता है तो हमको सब कुछ दिखाई देना चालू हो जाता है। हमको हमारे आसपास जो रात्रि में हमको दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, वो हमको सब कुछ एक एक चीज हमको दिखाई देनी चालू हो जाती है। भगवान बोल रहे हैं कि इसी प्रकार से जब किसी के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जिससे समस्त अविद्या या फिर अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है, तो उस ज्ञान के कारण जो है उसके सामने सब कुछ प्रकट हो जाता है। उसका वास्तविक स्वरूप क्या है वह उसके सामने प्रकट हो जाता है। उसके जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है वह उसे प्रकट हो जाता है। भगवान के साथ उसका वास्तविक संबंध क्या है, सब कुछ जो है उसको उसको समझ में आ जाता है ना। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही इस यह पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ यह समझ आने लगता है जिस प्रकार से सूर्योदय होने पर सारी की सारी वस्तुएं जो है दिखने लगती हैं। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है, विभिन्न प्रकार से जो है जीव जो है मोहित हुआ रहता है। उदाहरण के तरीके से जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है ना। अगर जीव ईश्वर है तो वो अज्ञान से किस प्रकार से भ्रमित हो सकता है। क्या ईश्वर अविद्या से कभी मोहग्रस्त हो सकते हैं? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है, ना कि ईश्वर अविद्या अथवा अंधकार और शैतान से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः उसे ही प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है ना। तो अगर हमको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको उनकी शरण प्राप्त करनी होगी जो वास्तविकता में पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित है। अतः हमको ऐसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी होगी जो हमको यह कृष्ण भावनामृत में जो है आगे बढ़ा सकें। और हमको सीखना होगा कि वास्तविकता में कृष्ण भावनामृत क्या है, और क्योंकि कृष्ण भावनामृत से ही सारी अविद्या और सारे अंधकार को जो है दूर किया जा सकता है। तद्बुद्धियस्तदात्मानस्तनिष्ठास्तपरायणः
गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं च ज्ञानिर्धूर्तकल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाती है, तब ही वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है ना। तो इंसान पूर्ण ज्ञान में कब स्थित होगा? जब उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी श्रद्धा तथा शरण, है ना, किसके शरणागत, जब सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, वो केवल भगवान के प्रति शरणागत होता है, उसकी श्रद्धा भगवान में स्थित हो जाती है, उसका मन भगवान में स्थित हो जाता है, उसकी बुद्धि भी आध्यात्मिक रूप से कर्म करना शुरू कर देती है, तब जाकर के इंसान जो है पूर्ण ज्ञान द्वारा जो है समस्त कल्मशों से शुद्ध होता है, समस्त प्रकार के जो द्वंद्व हैं उनसे शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ना शुरू करता है, भगवान की जो है खोज में बोल लीजिए या फिर आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर जो है आगे बढ़ना चालू करता है ना। अगर आप जो है भगवान के पथ पर जो है अग्रसर हो रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण जो है ना, शरणागति जो है वो भी भगवान में स्थिर होने जा रही है ना। हम भी जो है स्थिरता की तरफ जो है हम आगे बढ़ रहे हैं ना, मतलब प्रयास हम जो है कर रहे हैं, क्योंकि तभी हम जो है क्या हो सकते हैं, मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं या आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम भी अपनी बुद्धि, मन और श्रद्धा और शरण जो है दोनों को भगवान में स्थिर करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव क्षपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। जो एक भक्त होता है, जो भगवान कृष्ण का जो भक्त है ना, वह हर किसी को जो है समान भाव से देखता है, चाहे कोई एक ब्राह्मण हो, है ना, चाहे कोई एक विद्वान हो, चाहे कोई एक गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, चांडाल ही क्यों ना हो, हर किसी को समान दृष्टि से देखता है। वह किसी भी प्रकार की जाति में, किसी भी जो है योनि में भेदभाव नहीं करता है ना। आदमी है कि देवता है कि गंधर्व है कि किन्नर है कि जो है जानवर में भी कौन सा जानवर है, कुत्ता है, गाय है, बैल है, भेड़िया है कि कौन है, वो हर किसी को जो है समान दृष्टि से देखता है। परमात्मा रूप में उसको पता है कि परमात्मा रूप में भगवान जो है चाहे चांडाल हो चाहे ब्राह्मण हो, दोनों में ही उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, है ना। तो उसको यह पता है कि इनका शरीर बेशक से एक ना हो, परंतु इनके अंदर निवास करने वाली जो आत्मा है वो भी भगवान का शाश्वत अंश है, और इन सब के अंदर भगवान ही परमात्मा रूप में जो है निवास कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से वो किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं करता और हर किसी को जो है एक दृष्टि से जो है देखता है। इहौतैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मादत् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित होते हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को तो पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं, है ना। तो जिनके मन एकत्व, यानी कि एकत्व का मतलब है हर किसी को एक समान देखने वाले, है ना, जो किसी में भेदभाव नहीं करते, जो सबको एक समझते हैं, जिनके मन एकत्व और समता में स्थित है। समता यानी कि एक जैसा, है ना, समता में स्थित है, जो एक दूसरे में किसी में भी कोई भेद नहीं समझते, सबको एक जैसा समझते हैं। उन्होंने अपने जन्म मृत्यु के बंधन को तो पहले ही जीत लिया है, वो जन्म मृत्यु के बंधन से पहले ही छूट चुके हैं, जिन्होंने सबको एक समान दृष्टि से देखना चालू कर दिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हो चुके हैं। जिस तरीके से ब्रह्म, पर ब्रह्म जो है उनमें कोई दोष नहीं है, भौतिक कोई दोष नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। तो वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है ना। बेशक से वो भौतिक इस शरीर में है, परंतु इस भौतिक प्रकृति में होते हुए भी वो सच्चिदानंद स्वरूप है, बिना किसी जो है दोष के हैं ना, हर प्रकार के दोष से रहित हैं, उनके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, और हमेशा ही वो उस ब्रह्म की स्थिति में जो है रहते हैं, उस जो है प्यूरिफाइड जो एक स्टेज जो है
उसमें जो है वो हमेशा जो है रहते हैं। न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर समुच्चो ब्रह्मविद्य ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर के हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर के विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित तथा भगवद विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित होता है ना। तो जो उसकी मनपसंद चीज प्राप्त करने पर जो ना तो बहुत ज्यादा खुश होता है ना, और ना ही जो वस्तु उसे अच्छी नहीं लगती है उसे पाकर के विचलित होता है ना। अच्छा मिल जाए तो जो उसके प्रति अटैच नहीं होता, और जो चीज उसे पसंद नहीं है अगर वो उसको मिल रही है ना, तो उसको पा करके जो विचलित नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरीके से आपको खाने में कुछ चीज पसंद है और बहुत सारा जो है प्रसाद बना हुआ है ना, आप मंदिर में जा रहे हैं और प्रसाद में जो है बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। अब अगर आपको आपकी पसंद वाली चीज प्रसाद में मिल जाए तो आप क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना। परंतु जो चीज आपको पसंद नहीं है अगर वो मिल जाए तो आप जो है क्या कि अरे ये क्या मुझे दे दिया, मुझे तो ये अच्छा ही नहीं लगता है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो अपनी प्रिय वस्तु को पा करके ना तो खुश होता है और न ही अप्रिय वस्तु को पा करके विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जिसकी बुद्धि जो है स्थिर है ना, जो विचलित नहीं होता है, जो मोह रहित है, समस्त प्रकार के मोह से दूर है और भगवत विद्या को जानने वाला है, इस भगवत प्रेम को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म की स्थिति में जो है रहता है ना। वह पहले से ही जो है सच्चिदानंद रूप में जो है रहता है। ब्राह्म्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो जो ऐसा भक्त होता है वो भौतिक इंद्रिय सुख की तरफ जो है अट्रैक्टेड नहीं होता है ना, वो भौतिक इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित नहीं होता है, बल्कि हमेशा समाधि में रह करके अपने अंदर में ही, अपने मन में ही एक अलग ही आनंद का अनुभव करता है। उसके पास चाहे कुछ हो या ना हो, है ना, वो हर परिस्थिति में रहते हुए भी, सुख और दुख की परिस्थिति में रहते हुए भी वो क्या करता है, आनंद का अनुभव करता है। और इस प्रकार से ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता रहता है ना, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। ये हिं संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। बोले कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो दुखों के कारणों में भाग ही नहीं लेता। दुखों के कारण किसको बोला गया है कि जो आप अपने भौतिक शरीर से संबंधित जो इंद्रिय भोग के जो कर्म, सकाम कर्म है ना, अगर आप कोई भी शरीर से संबंधित कोई भी अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, उनके क्या है, परिणाम है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों ही क्या है, दुखों के कारण है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वो इन दुखों के कारणों में भाग ही नहीं लेगा जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। जब आप अपनी भौतिक इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चालू करते हैं, उनके परिणाम स्वरूप आपको दुखों के कारण भोगने पड़ते हैं। तो बुद्धिमान जो व्यक्ति होगा वो इन समस्त प्रकार के इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। जो भी परिणाम होंगे, चाहे अच्छा परिणाम हो चाहे बुरा परिणाम हो, इनकी शुरुआत भी होती है और इनका अंत भी होता है। जो सुख आपको प्राप्त होगा ऐसे कर्म करने से, उन सुखों की शुरुआत है तो उनका अंत भी निश्चित है, वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले। और इन कर्मों के परिणाम स्वरूप जो दुख भी जीवन में आएंगे उनकी भी शुरुआत है तो उनका भी अंत निश्चित है। अतः जो चतुर व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ऐसे कर्मों में आनंद लेता ही नहीं है जिनकी शुरुआत हो तो जिनका अंत भी हो, है ना। वो तो ऐसे
ऐसे कर्मों में लगेगा जिनसे ऐसा आनंद प्राप्त हो जो कभी समाप्त ना हो, जो हमेशा हमेशा के लिए जो है रहे, है ना, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, है ना। और ऐसा आनंद जो है वो केवल और केवल भगवत भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है ना, क्योंकि आनंद प्राप्त होता है मन की शांति से, है ना। कोई भी व्यक्ति आनंद में तभी रह सकता है जब उसके मन को जो है शांति प्राप्त हो, है ना। तो और शांति जो है केवल और केवल भक्ति के मार्ग पर ही प्राप्त हो सकती है। आगे, योऽन्तः सुखोन्नरा योऽन्तः सुखोऽनन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरैव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छन्ति। माता जी एक श्लोक रह गया, श्लोक नंबर 23। Oh, I'm so sorry. जी, शक्नोति हैव यस्तोऽधुमा प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधो काम क्रोधद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है ना। तो इस शरीर को त्यागने से पहले अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों के बहाव को सहन कर सकता है, जो इंद्रियां उछल रही हैं, है ना, जो इंद्रियां भोग की कामनाएं कर रही हैं, जो व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ने से पहले, मृत्यु से पहले जो अपने इंद्रियों के वेग को सहन कर सकता है ना, जो अपनी इंद्रियों को काबू में कर सकता है, अपनी इच्छा और अपने क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होगा, है ना, अपनी इच्छाओं को रोकने में जो काबिल होगा, अपनी इच्छाओं पर जो काबू प्राप्त कर लेगा, जो अपने क्रोध को रोकने में समर्थ होगा, वही व्यक्ति इस संसार में सुखी रह सकता है ना। तो इस संसार में सुखी कौन रह सकता है? जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, है ना। आप मन कर रहा है कुछ अच्छा खाने का, आप जो है भाग लिए हैं बस उस चीज के पीछे। मन कर रहा है कुछ अच्छा देखने का, आप अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए उधर, आप मन कर रहा है कुछ करने का, आप उधर की तरफ, है ना। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से इंद्रियों के वश में होकर नहीं चलता है, बल्कि इंद्रियों के वेग को सहन करता है, मन तो पता नहीं क्या क्या करेगा, है ना, ये खाना है वो खाना है, जिस तरीके से वो बोलते हैं ना कि बच्चे तो पता नहीं क्या क्या डिमांड करते हैं ना, हर चीज, हर डिमांड पूरी थोड़ी 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 की जाती है ना बच्चों की, जो सही होता है वही डिमांड पूरी की जानी चाहिए। इसी तरीके से इंद्रियां जो हैं भैया, इंद्रियां तो जो है हमेशा बड़ी बड़ी डिमांड करेंगी ही, हमेशा अपने सुख की डिमांड करेंगी ही, सही है ना। तो हमको जो है इन जो व्यक्ति इन इंद्रियों के वेग को सहन करना सीख जाता है, अपनी इच्छाओं को काबू में करना सीख जाता है, अपने क्रोध को, क्रोध के वेग को जो है, क्रोध के बहाव को जो है रोकने में समर्थ हो जाता है, वही व्यक्ति इस संसार में सुखी रह सकता है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरैव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जी, तो प्रभुपाद जी जो है पहले वाले जो है श्लोक में जो इंद्रियों के वेग जो हैं बता रहे हैं कि 6 प्रकार के वेग होते हैं, है ना। 6 प्रकार के कौन कौन से? वाणी वेग, है ना, वाणी का वेग। किसी ने आपको कुछ बोला, उसकी हिम्मत कैसे हो गई, है ना, कि उसने मेरे को ऐसा बोला, है ना। उसने आपको जो है एक कटु वचन बोले, आप उसको 4 कटु वचन बोल रहे हैं ना, ये हो गया वाणी का वेग। जो अपने वाणी के वेग को कंट्रोल में रखता है, जो अपने क्रोध वेग को कंट्रोल में रखता है ना, किसी ने जो है कुछ आपको बोला और आप बस आग बबूला हो गए हैं ना, तो जो अपने क्रोध के वेग को वश में रखता है, मन के वेग को, है ना, मन ये कर रहा है करने का, या इस तरीके से मनोवेग, उदर वेग, उदर अर्थात आपके पेट का जो वेग है ना, खाना, अच्छा खाने के लिए कुछ चाहिए, या इस तरीके से, है ना। तो उदर का वेग, उपस्थ वेग, उपस्थिति जो है, या इस तरीके से आपके पास अच्छा ओढ़ने पहनने की जो चीजें हैं, या इस तरीके से ना, उसका वेग। और जीवा का वेग, है ना, यानी कि जीवा के स्वाद का जो वेग है, आपकी जो टंग है, आपकी जो जीभ है, जीभ को कुछ अच्छा खाने के लिए चाहिए, अच्छा सॉरी अच्छा पीने के लिए चाहिए, या इस तरीके से अच्छा टेस्ट वाली चीजें चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि
आत्म साक्षात्कार के पथ पर अगर किसी को अग्रसर होना है, अगर आत्म साक्षात्कार किसी को प्राप्त करना है, तो उसको पहले अपनी भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयास करना होगा। और वो वेग कौन कौन से हैं? ये वेग है वाणी का वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग और जिह्वा का वेग, है ना। तो इस तरीके से बताया गया। अभी जो है भगवान कृष्ण जो है बोल रहे हैं कि जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच में पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, जब तक कोई अपने अंदर खुशी अनुभव नहीं करता, मन की शांति या मन का सुख अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाहरी सुख को प्राप्त करने वाली बाहरी चीजों से वह किस प्रकार से छूट सकता है। अगर कोई अंदर से ही सुखी नहीं है, तो बाहरी सुख देने वाली चीजों से वो छुटकारा किस प्रकार प्राप्त करेगा, जब तक उसके मन में ही शांति नहीं प्राप्त होगी। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। जो एक भक्त है वो वास्तविक अनुभव के द्वारा सुख भोगता है। अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठ करके अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाहरी भौतिक सुख की कामना नहीं करता, वो तो बल्कि अपने अंतःकरण में, मतलब इंटरनल हैप्पीनेस के लिए जो है किए गए कार्यकलापों में जो है खुशी ढूंढने का प्रयास करता है। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना जो है हर किसी का निश्चित हो जाता है। तो हमको जो प्रशंसा है, प्रसन्नता जो है, वो बाहरी चीजों में ना ढूंढ करके हमको अंदर की खुशी जो है ढूंढनी है ना, कि हमारा मन प्रसन्न किस उसमें है। अभी देखिए आप यहाँ पर जो है 1.5 घंटा बैठे रहते हैं, 1.5 घंटे के भी अलावा लगा लीजिए, 2 नहीं तो अगर जो है डिस्कशन और आगे बढ़ गया है ना, तो जो है 2 घंटे भी जो या 2.5 घंटे भी चला जाता है ना। आप जो है यहाँ पर ही जो है बिल्कुल एक जगह पर टिक करके बैठे रहते हैं ना, रात 11 बज चुके होते हैं, फिर भी आप नहीं जाने का मन करता है। तो ये क्या है? यही तो वही वो अंतःकरण में सुख ढूंढने वाली बात है ना। आप लोग जो है उस समय जो है कोई सो रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई पैसा कमाने के लिए कुछ कर रहा होगा, आप इधर बैठ करके भगवत गीता का जो है श्रवण कर रहे हैं। लोग सुख ढूंढ रहे हैं बाहरी चीजों में, है ना, कोई वासनाओं में लगा होगा, कोई कहीं लगा होगा, है ना। परंतु आप जो है आप इधर भगवत चर्चा जो है कर रहे हैं, की भगवान की जो लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, भगवान के संबंधित जो ज्ञान है उसमें आप लगे हुए हैं। तो आप अपने अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेते हैं, है ना। मौन भाव से बैठ करके जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक आनंद का अनुभव करते हैं। और दूसरे लोग जो है वो बाहरी चीजों में आनंद अनुभव करते हैं। परंतु जो इस प्रकार से जो अपने अंदर में अंतःकरण में जो आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे मुक्त पुरुष जो है वो कभी भी बाहरी भौतिक सुख की कामना नहीं करते। यही अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसको प्राप्त करने के बाद जो है भगवत धाम जाना जो है क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नैत्वैत्यायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं, है ना। तो मुक्ति को कौन प्राप्त होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि जिनके मन के डाउट्स सारे के सारे खत्म हो चुके होते हैं, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले समस्त द्वैतों से परे हैं ना, डाउट्स के कारण ये करूं कि नहीं करूं, ये ऐसा करूंगा तो अगर ऐसा हो गया तो, या वैसा करूंगा तो वो हो गया तो इस प्रकार के जो द्वैत हैं, ये या वो, है ना, इसको बोलते हैं द्वैत, है ना। दो चीजें, मतलब ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो इसको बोला गया द्वैत। तो जो लोग संशय से या फिर डाउट्स से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जिनके मन जो है वो आत्म साक्षात्कार, अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानने में लगे हुए हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, जो सभी का कल्याण करे,
समस्त जीवों का कल्याण किसमें है? इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना ही परम कल्याणकारी कार्य है ना। तो जो लोगों की मदद करे, मतलब उनको भी जो है भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने में, या फिर जो है इस चीज से, इस जीवन के संघर्ष रूपी कठिनाइयों से बाहर निकलने में और भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को ढूंढने में जो मदद करे, या फिर मदद करने वाले कार्य करने में जो हमेशा व्यस्त रहते हैं, हर प्रकार के पापों से जो दूर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतिनां यत् चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। बोले कि जो क्रोध और अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जिन्होंने क्रोध का त्याग कर दिया, समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है, और जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है ना, स्वरूप सिद्ध, जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, जो आत्म संयमी है, जिन्होंने अपने जो है अपने ऊपर संयम कर रखा, अपनी इंद्रियों के ऊपर अपनी इंद्रियों को संयमित किया हुआ, कंट्रोल में किया हुआ है, और हमेशा समसिद्धि के लिए यानी कि भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, उनकी मुक्ति जो है, इस भौतिक जगत से मुक्ति जो है वो नियर फ्यूचर में जो है वो बिल्कुल 100% सुनिश्चित है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल गारंटीड है कि जो इस प्रकार से लोग कर्म करते हैं, उनकी जो मुक्ति है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा जो है वो 100% श्योर है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्वाम्यांश चक्षुषे चक्षुचैवानतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय सॉरी कोई बात माता जी। यतेन्द्रियमनोबुद्धे मुनिमोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यस्तदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर, और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि पहले तो क्या बोलते हैं, अपने मन को और क्रोध को किस प्रकार से, अब यहाँ पर जो है भगवान ध्यान योग की जो है परिभाषा दे रहे हैं, एक है ना, ध्यान योग के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि ध्यान योग में किस तरीके से जो है अपने समस्त इंद्रिय विषयों को जो है बाहर करके, है ना, मन के जो जितने भी इंद्रिय विषय हैं उनको बाहर करके, यानी कि उनके ऊपर काबू करके, है ना, और अपनी जो दृष्टि है ना, अपने जो ध्यान को जो है अपनी भौहों के मध्य, अपनी जो आईब्रोज है, आईब्रोज के बीच में जो है ना, ललाट पर केंद्रित करके, अपनी प्राण और अपान वायु जो है उनको नथनों के भीतर रोक करके, अपने मन और इंद्रिय और बुद्धि को जो है वश में करके जो मोक्ष का लक्ष्य बनाता है, वह योगी जो है इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है ना। पहले भगवान ने बोला कि इच्छाओं से, भय तथा क्रोध से मृत्यु के समय जो इन सब से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, वो जो है क्या बोलते हैं, मुक्ति प्राप्त करता है। अब इसको इच्छा भय और क्रोध से रहित कौन किस प्रकार से हो जाता है? अगर कोई जो है ध्यान करने की कोशिश करता है ना, अब इस तरीके से जो है वो इच्छाओं से, समस्त प्रकार की इच्छाओं भय और क्रोध से रहित हो जाता है। और जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, इच्छाओं रहित, भय रहित तथा क्रोध रहित अवस्था में जो निरंतर रहता है, वह व्यक्ति तो अवश्य ही मुक्त है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो मुक्त होना ही होना है। भोक्तारं यज्ञतपसं सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वां शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परम ईश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है ना। तो जो है भगवान ने यहाँ पहले योगी के बारे में बताया है ना, कि किस प्रकार से अष्टांग योग के नियमों का पालन करके जो कोई योगी जो है वो अपने इंद्रिय
मन और बुद्धि पर जो है को नियंत्रण में करता है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि परंतु मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता मान करके, कि आप जो भी यज्ञ और तपस्याएं कर रहे हैं वो सब किसके पास ही पहुंच रही हैं, मेरे पास ही पहुंच रही हैं। तो समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता जो मुझे जान करके, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर, सभी का स्वामी मुझे जान करके, और समस्त जीवों का उपकारी, सबके ऊपर उपकार करने वाला और सबका हितैषी, सबके हित में सोचने वाला मित्र समझ करके, जो मेरे कॉन्शियसनेस से पूर्ण होकर के से पूर्ण पुरुष है ना, पूरी तरीके से जो है भर करके भौतिक दुखों से जो है शांति लाभ प्राप्त करता है। अगर कोई मुझे समस्त यज्ञों तपस्याओं का परम भोक्ता मानता है कि सब कुछ मेरे पास ही आने वाला है, सबका स्वामी मैं हूं, सभी जीवों का उपकारी और हितैषी मैं हूं, और इस प्रकार से अगर कोई मेरी कॉन्शियसनेस में स्थित होता है, मेरी चेतना में या मेरी भावनामृत में स्थित होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो समस्त प्रकार के भौतिक दुखों से जो है शांति लाभ प्राप्त करता है, और जो है अनंत सुख को जो है प्राप्त होता है, अनंत शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा यह अध्याय जो है वो समाप्त होता है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना, कि भगवान ही परमेश्वर हैं, और ऐसा कर्म जो है वो दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। जब आप ये सोच करके भगवान की प्रसन्नता के लिए जब भी आप कोई कर्म करते हैं, तो ऐसा कर्म जो है वो दिव्य ज्ञान से अलग नहीं होता है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत ही भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह मार्ग है जिससे हम भक्ति योग प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है हमको पता चला कि किस तरीके से कर्म योग या फिर भगवान के प्रसन्नता के लिए या कर्म योग रूप में जब आप कर्म करते हैं, उनमें और दिव्य ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं है। हरे कृष्णा। ओम तत्सदिति।